हाय हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें एमसीक्यू टाइप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मेन पेपर में इन्हीं में से आएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के लिए, तो इन्हें देखते हैं और सॉल्व करते हैं इनको। तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इन्हों उनको हम घातों के रूप में लिख देंगे। तो जैसे कि बच्चों आंसर नंबर फर्स्ट, तो 225 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये 225 के खंड है, तो इनको हम घातों के रूप में लिख देंगे। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो देखिए बच्चों ये आंसर आ रहा है क्या, तो ये रहा फर्स्ट आंसर पहला क्वेश्चन राइट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं आंसर नंबर सेकंड। संख्याओं 96 और 404 का मासा होगा। संख्याओं 96 और 404 का मासा होगा। तो देखते हैं बच्चों, 96 का मासा कर देंगे और 404 का मासा कर देंगे। तो इसके खंड करेंगे तो 96 के आएंगे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसी प्रकार 404 के खंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। तो इनमें यह कॉमन मिल रहे हैं बच्चों, तो इन्हें ले लेंगे 2 गुणा 2 बराबर 4। इसका ऑप्शन 4, इसमें ऑप्शन में देखते हैं 4 है क्या बच्चों, ये रहा 4 राइट बच्चों, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अब देखते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन, आंसर नंबर 3। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ में शून्यकों की संख्या, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या। तो बच्चों इसमें कितनी है 2, यानी कि 1 और 2। बच्चों देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट है बच्चों है। अब देखेंगे बच्चों आंसर नंबर 4। यदि पहली संख्या x है, इसमें पहली संख्या x का 2 गुना, पहली संख्या x यानी कि पहली संख्या x का 2 गुना। ठीक है बच्चों, पहली संख्या x का 2 गुना, दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। दूसरी संख्या यानी कि हम बराबर लगा लेंगे बच्चों, दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, y के 7 गुने से 5 कम है। तो यह समीकरण देखते हैं बच्चों मिले है कि इसमें ज्यादा है प्लस ज्यादा है, तो यह तो है नहीं, यह भी नहीं, यह तो यह देखें बच्चों 2x 7y माइनस 5। आंसर नंबर यही 4 है, ऑप्शन नंबर 4 राइट। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों आंसर नंबर 5। यह एक समांतर श्रेणी है, तो अगला पद क्या होगा। यह समांतर श्रेणी है बच्चों, में इस श्रेणी को लिख लेंगे 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2। तो अगला पद क्या है, यानी कि चौथा पद क्या है बच्चों, हमें चौथा पद ज्ञात करना है इसमें। तो क्या करेंगे बच्चों हम, इसमें पहला पद हो गया बच्चों हमारा a,
3। तो डी निकालेंगे यानी कि डी जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। हर पद में डी जोड़ते चलेंगे तो अगला पद आता रहेगा। तो इसमें दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे डी निकालने के लिए। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। या 3 से 3 गई तो बच्चों डी कितनी आ गई हमारे रूट 2। तो हम तीसरे पद में रूट 2 जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो हमारा तीसरा पद ये रहा। 3 प्लस 2 रूट 2 में हम प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 रूट और 1 रूट यानी कि 3 रूट 2 आंसर यही आ गया बच्चों। ऑप्शन देखते हैं सेकंड ऑप्शन राइट। ठीक है बच्चों। अब देखें बच्चों आंसर नंबर 6 6। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। वेरी सिंपल बच्चों। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल यानी कि 3 का प्रथम गुणनफल तो 1 सॉरी 3। 3 का दूसरा गुणनफल 6। 3 का तीसरा गुणनफल 9। 3 का चौथा गुणनफल 12। 3 का पांचवा गुणनफल 15। तो इन्हें जोड़ देंगे बच्चों तो 45 हो गए बच्चों। यही है ऑप्शन में चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन राइट बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखें आंसर नंबर 7। वैसे बच्चों ये आता नहीं है लेकिन आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हो। बहुत आसान है। इसे हम नहीं करा रहे बच्चों। ठीक है बच्चों। आंसर नंबर 8 बच्चों। मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी यानी कि मूल बिंदु से P बिंदु तक की दूरी। तो बच्चों पहले बिंदु लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से। एक तो मूल बिंदु दे रखा है और एक बिंदु P दे रखा है -3,4 और मूल बिंदु से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र लगाएंगे। इसमें बच्चों आपको दूरी सूत्र याद होगा d बराबर x2 माइनस x1 कोष्टक स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चों। तो हम ऐसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2 तो इसमें मान रख देंगे बच्चों। चलो रखते हैं बच्चों। x2 का मान -3 और x1 का 0 स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 -0 स्क्वायर अंडर रूट बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट बच्चों। तो बराबर 25 अंडर रूट डी बराबर रूट 25 का अंडर 5। तो डी बराबर कितना बच्चों 5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों। आंसर नंबर 9 देखते हैं बच्चों। दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में cos c का मान ज्ञात करना है। cos c का मान ज्ञात करना है बच्चों। cos c होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है बच्चों। यह c है तो हमें इसमें सीधे सीधे मान रख देंगे। cos c का मान आधार बट्टे कर्ण। तो c के सामने अब सीधा लंब होता है तो हमें आधार की जरूरत है। लंब के बगल ही आधार। आधार बट्टो
3 और कर्ण है बच्चों 5। ठीक है, आंसर यही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों 10 क्वेश्चन। आंसर नंबर 10, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। एक खंभा है बच्चों, उसकी परछाई खंभे के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कितना होगा? तो बच्चों यह ऊर्ध्वाधर है तो यह 90 डिग्री का हो गया, तो उन्नयन कोण यानी कि 45 डिग्री के हो गए। यह भी 45 डिग्री के होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बचा है बच्चों? 180। तो 45 डिग्री और 90 180 होता है, तो उन्नयन कोण कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। और नई वीडियो देखने के लिए प्रोफाइल में जाएं और भी वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उन्हें को क्लिक करें और देखें बच्चों। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आएंगे।